हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो? आए हैं बच्चे होंगे, हम भी अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ नई बातें लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो हमारे साथ हो चुकी है वो लेकर के आए हैं। देखो, तो दोस्तों आज हम लोग कुछ नया लेकर के आए, वही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो हमें बहुत धोखे मिले हैं, बहुत ज़्यादा धोखे मिले हैं। तो आप लोग धोखे मतलब किसी से धोखा मत खाना, क्योंकि लोग बहुत है धोखे देने वाले। और देखिए, सबसे जरूरी बात, अपने बारे में किसी को ज्यादा मत बताइए। जहाँ आप रह रहे हो, खासकर ना कि लोग फायदा उठाते हैं इन बातों का। सबसे बड़ी गलती तो अपनी यही की ना, दूसरों को बता के हमने अपनी सारी बातें बता दी। हाँ, वही मैंने मेरे पेट में मतलब नए समझ के लोग पूछते हैं पहले, फिर उसी का फायदा उठाते हैं। ऐसा मतलब करते हैं, लोगों का है ऐसा आचरण। आज की डेट में व्यवहार है लोगों का, क्या ही कर सकते हैं इसमें। अब वो एक औरत ना मुझे मतलब मेरी पड़ोसन ही थी, वो मुझे अपने घर लेके गई। मैंने अपने हस्बैंड को बताया भी नहीं था ना। हाँ, मुझे वो लेके जा रही है। वरना तो मैं हर जगह जाती हूँ तो मैं फ़ोन करके बताती हूँ। तो वो मुझे अपने साथ लेके गई और अपने घर लेके गई, मतलब अपनी बड़ी दीदी के घर लेके गई थी। और वहाँ जाकर मुझसे बातें कर रही थी, वो बहुत सारी बातें कर रही थी। हाँ, पहले तो घर के बारे में पूछ रही थी, सब लोग के बारे में बहुत कुछ पूछ रही थी अपने बारे में। हाँ, तो फिर धीरे धीरे मतलब बात सीधे मतलब मुद्दे पे आने लगी। तो क्या बोलने लगी कि नो, तुमने माँ बाप को धोखा दिया है। हाँ, अगर हिंदू लड़के से शादी की है और मतलब अगर छोड़ देगा तो कहाँ जाओगी, इधर उधर भटकोगी लेके कटोरा, ये है वो है। मतलब इतना गंदा गंदा बोल रही थी ना, मैं चुपचाप बस सुन रही थी उसका, चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। ये परेशान कर रहा, देख सकते हैं आप लोग। ये वीडियो शूट नहीं करने दे रहा है। नहीं, तो फिर हम जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, फिर हम लोग फिर चाय वाय पी हम लोगों ने, फिर हम लोग निकलने लगे ना, फिर घर के लिए निकलने लगे। नहीं मानोगे? फिर हम लोग जब घर जा रहे थे तो पड़ोसन जो थी वो क्या बोलने लगी, तो फिर हम लोग जब घर जाने लगे ना, तो फिर अचानक से पता नहीं मुझसे एकदम से बोलने लगे कि रंजना, जो बात हुई है ना, जो मेरी दीदी ने कही है ना, तो वो घर में विकास से मत बोलना। उनके क्यों? तो उनके हाँ बोलना नहीं, वरना विकास को बुरा लग जाएगा, फिर बात भी नहीं करने देगा। मैं सोचना कि अरे यार मैं कैसा छुपाऊंगी। फिर मैंने बोल दी हाँ, मैं हाँ भर दी मैंने। तो फिर घर आकर मैंने अपने हस्बैंड से सारी एक एक बात शेयर करी, जो मैंने मतलब जो मेरे साथ हुआ है ना, वो मैंने सारी बातें शेयर करी। तो मुझसे बोलने लगी, मतलब फिर मैंने ना मतलब मेरे दिमाग में यही चल रहा था, मैंने अपने हस्बैंड से एक बात नहीं छुपाई तो मैं क्यों छुपाऊँ फिर से। फिर मैं घर जब पहुंची तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से सारी बातें शेयर करी, सारी बातें। और फिर मैंने इन्हें बताया ऐसा ऐसा हुआ था। फिर ये मना करने लगे। नो, बताओ क्या मना करने लगे तुम? मैं यही मना कर रहा था कि तुम अपने आप मत जाया करो कहीं पे, मतलब किसी से मत। हमने बहुत बड़ी गलती फालतू बोला करो, क्या ही मतलब है किसी से वो करके। वैसे भी तो हमारे जानने वाले तो है ना। और वैसे गाइस, लोग बोलते हैं अपने माँ बाप को धोखा दे के, लेकिन देखिए, दिल से अपने माँ बाप को हम धोखा नहीं देने चाहते थे कभी भी, और ना ही हमने दिया। आज भी रिस्पेक्ट है और मजबूरी थी, बस यही है। मजबूरी भी थी, और जो नसीब में भाग्य में लिखा होता है उसको कौन नहीं बदल सकता है। जो भी हुआ, बस यही आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द वो मान जाएं और हम फिर से घर जाएं और उनकी सेवा कर सके और उनके साथ रह सके। बस यही दिल से है। ऊपर वाले से भी दुआ फटाफट से हो जाए। और माँ बाप के अलावा तो कोई होता नहीं है इस दुनिया में उतना। और जो गलती करी थी ना हमने, मतलब इनसे ना छुपा के, मतलब ये जो धोखा जब मिला है हम लोगों को, आज तक भुगत रहे हैं हम लोग आज तक। मैं भगवान से प्रे करूंगी ऐसी औरत मुझे फिर से कभी नहीं मिले, कभी नहीं। हाँ, ये तो है। हाँ, अरे बहुत परेशान करके रख दिया। झगड़ा भी करवा देती है, मतलब घर में कलेश करवाने वाली चीजें जैसे होता है। हम दोनों के बीच में भी कलेश करने की कोशिश की थी, लड़ाई करवाने की कोशिश करी थी, और ये ठहरे मेरे पति। उन पे विश्वास ही नहीं करते बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ना इनसे कुछ बात छुपाती नहीं। विश्वास नहीं करता हूँ मैं, अपने दिमाग से चलता हूँ। अगर मतलब कि अपनी फैमिली को एक रखना है या एक साथ चल रहा है, तो
तू मैं लड़ाई झगड़ा और सॉरी ये सब करके जिंदगी गाड़ी चलती रहती है। अगर मैं इससे झगड़ा करूँ, ये मुझसे गुस्सा हो जाए, मैं इसे ना मनाऊँ, या हम दोनों नहीं, तुम ठीक है, तुम्हारा ईगो है, तुम्हारा एटीट्यूड ये है वो, तो इससे फिर जिंदगी चलने वाली नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, टूट जाता है रिश्ता। तो मेरी लड़ाई भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना लेता हूँ उसे। मैं मतलब लड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जल्दी मना लेता हूँ। तो वही जिंदगी, जितनी बार भी लड़ाई हुई सारी मैंने ही करी है, एक बार भी लड़ाई ना करी। तुम्हें तो गुस्सा ही आया है। तो गाइस यही सब चीजें हैं जो हैं, बस और क्या ही बोलूं मैं। बीवी के तो नखरे उठाने पड़ेंगे भाई। नेता हो तुम तो। भाई ये मैं कैमरे के सामने ही मार लेता हूँ, पिट लेती है मुझसे, नहीं तो झगड़ा कर लेती है ऐसे। यहाँ पर भी कर तो बस कैमरे पे इसको मार सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आप लोगों की वजह से मैं फायदा ले सकता हूँ, ये देखिए मिता। तो गाइज यही कहता हूँ कि अपने सीक्रेट्स किसी को मत बताइए। आप तो अपने सीक्रेट्स अपने साथ ही रखिए तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए हम लोगों ने आपसे शेयर किया। किसी से ज़्यादा मतलब मत रखिए, क्योंकि दुनिया बड़ी मतलब भी है। ये तो है, मतलब ही है बहुत ज्यादा, सिर्फ काम से मतलब रखती है। सही बताऊँ ना, सबसे ज्यादा मतलब ही होती है औरतें। सही बता रही हूँ मैं, औरतें सबसे खतरनाक होती है। तुम भी हो। अरे यार मैं तो चुप रहती हूँ फिर। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि मतलब किसी से अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा ना शेयर करें, चाहे कितना भी। देखिए जिसको जानते ना हो उसको तो खासकर नहीं बतानी चाहिए। हाँ। हम लोग ठोकर खा चुके हैं, हम नहीं चाहते कि आप लोग भी ठोकर खाए, क्योंकि हमें एक ऐसी औरत से पालना पड़ा था। जब इसने वो बातें जब उन लोगों को बता दी, जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे, जब भी सब इसने बता दिया, तब तो कोई भी फायदा भी उठा सकता है इन बातों का, तब नहीं बताना चाहिए था। अरे उठाने की कोशिश नहीं की थी बहुत लोगों ने। अब तो सब जानते हैं हमारी इंटर रिलीजन है, हर चीज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को पता चले ना चले। लेकिन शुरू में अगर ऐसा कुछ हो तो आप अपनी बातों को ना बताएं किसी को, तो ज्यादा बेटर है। शुरू में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग ना शुरू में अपना जब मोबाइल भी तो ना हमारा 1 महीने तक हम लोग अपना स्विच ऑफ करके रखे थे मोबाइल। शुरू में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर सब चीज हो जाती है, शादी हो जाती है, हर चीज हो जाता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, तो अब एकदम हम लोग फ्री है, बस फैमिली यही है कि आप फैमिली अपना लें और आप अपनी पर्सनल बातें किसी से ना बताएं। और दोस्तों अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप लोग हमें बहुत सपोर्ट करिएगा, बहुत ज्यादा। तो चलिए फिर मिलेंगे। वो दिन आएगा, हमारा प्रॉब्लम वाला दिन आएगा, वो हमें भी पता है, बहुत बड़ा दिन होगा वो जो आएगा। चलिए जो होगा ऊपर वाले की मर्जी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फैमिली का आमना सामना होगा तब। आप लोग अपना ध्यान रखें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। और कोई बात अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, ना लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, और कोई बुरी लगे तो फिर भी करना। बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ये बाय कर दो, ये बाय कर रहा है। कर दो, बंद कर दो। ओ